अमेरिका दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने 41वीं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की एजीएम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन से मुलाकात की। इसके पहले कल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के सदस्य भारत को भी इसमें शामिल करने पर राजी हो गए हैं। व्हाइट हाउस में मोदी और ओबामा की मुलाकात के बाद साझा बयान में राष्ट्रपति ओबामा ने न्यूक्लियर सिविल सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने दोहराया कि भारत अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। एफटीसीआर हो, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, इन सब में हमारे मित्र ओबामा ने मुझे जो मदद की है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, इसके लिए भी मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। मथुरा की जवाहर बाग से रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने तलाशी के दौरान ये रॉकेट लॉन्चर बरामद किया है। हैरानी की बात यह है कि इस रॉकेट लॉन्चर पर मेड इन यूएस लिखा हुआ है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मथुरा के सदर बाजार में इस बारे में मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि मथुरा के जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान 29 लोग मारे गए थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में आयोजित सूर्य मिलन साधना योग शिविर में अश्लीलता फैलाने का एक विवाद सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुलिस में शिकायत की है कि शिविर में योग की जगह फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किया गया। निश्चित है कि यहाँ समाज में प्रदूषण, योग के नाम पर प्रदूषण फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसका विद्यार्थी परिषद परिसर के अंदर विरोध करेगी। किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय परिसर में इस प्रकार के कुकृत्य इनके द्वारा जो करे जाएंगे, वहाँ कहीं भी किए जाए, उसका विद्यार्थी परिषद भरपूर विरोध करेगी। इस शिविर का जो वीडियो सामने आया है, उसमें परम आले महाराज फिल्मी गाने पर जीन्स पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस समय मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह भी वहां मौजूद थी। मथुरा हिंसा मामले में यूपी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। इससे पहले यूपी सरकार ने अलीगढ़ के कमिश्नर चंद्रकांत को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। मथुरा हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चिंता जताई। आजादी के 68 साल के बाद शहर के बीचों बीच कुछ लोग कब्जा कर बैठ जाए और 2 साल से सरकार मुख्य प्रेक्षक बनकर रहे और जो खाली करवाने गए हैं वो पुलिस वालों को तलवार से मार दिया जाए। इससे ज्यादा असंवेदनशील सरकार हो ही नहीं सकती। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मथुरा में पुलिस कार्रवाई के दौरान लापरवाही हुई। इतना बड़ा घटना हुआ मथुरा शहर के बीचों बीच, इसका मतलब तो चूक तो हुआ है, उसको तो कोई मना नहीं कर सकते हैं। मथुरा के जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान 29 लोग मारे गए। इनमें मथुरा के सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और थानेदार संतोष यादव शामिल हैं। भोपाल में एक मॉल में फैशन शो के दौरान 2 मॉडल्स के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पिटाई की वजह से सिमरन नाम की एक मॉडल की हालत गंभीर है और वो आईसीयू में एडमिट है। विवाद तब शुरू हुआ जब सिमरन ने चेंजिंग रूम में लड़कों के झांकने पर नाराजगी जताई। इस पर शो स्टॉपर कनक सोनी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सिमरन के मुताबिक जो लड़के चेंजिंग रूम में झांक रहे थे वो कनक के साथ थे। ग्रीन रूम हमको जो मिला था उसमें घुस गया आकर, तो मैं मना कर रही थी कि बाहर चल जाइए, तो उस बात पे बहस हो गई हमारी। फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने आके मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ मोड़ के नीचे गिरा दिया था और उसके बाद मेरे गिर जाने के बाद भी उन्होंने मेरे को पैर से मारा था। जी, जब ये आई थी तभी असॉल्ट का केस था। स्थिति उस टाइम तो ठीक नहीं थी। अभी हमने वाइटल्स स्टेबल कर रखे हैं, बाकी बाहर की इंजरी का भी कोई मार्क नहीं। जब ये आई थी तब सांस लेने में थोड़ी तकलीफ थी, तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। बाकी अभी स्थिति है बढ़िया है, बेटर। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में बुरहान बोल रहा है कि आतंकी जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस पर हमला करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो तीर्थयात्रियों को कभी निशाना नहीं बनाएंगे। 6 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में बुरहान कह रहा है कि पुलिस वालों को पहले भी कहा गया है कि वो कैंप के बाहर नहीं निकले, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बुरहान इस वीडियो में धमकी भी दे रहा है कि सैनिक कॉलोनी या अलग से कश्मीरी पंडितों के लिए टाउनशिप बनाई गई तो आतंकी उस पर हमला करेंगे। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर विवाद बढ़ गया है। फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद नीलानी को तानाशाह बताया है। अनुराग ने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि वो उत्तर कोरिया में रहते हैं। किंग जोंग उन की तरह जो है बर्ताव कर रहे हैं। वो हर चीज जो है उनको एक चाहिए डिक्टेटरशिप में चले, वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई फिल्म मेकर जो है फिल्म कहीं और बाहर से क्लियर हो।
कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म के 89 दृश्यों को हटाने और पंजाब का जिक्र पूरी तरह से हटाने को कहा है। फिल्म के विवाद पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि अगर किसी को ऐतराज है तो उसके पास अपील करने का अधिकार है। निर्णय कभी किसी को पसंद आता है, कभी किसी को पसंद नहीं आता, और इसके लिए केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी के अंदर ऐसी चीजें भी रखती हैं कि उसके अंदर किसी को अपील करना हो तो उससे बड़ी बॉडी को अपील कर। उधर अकाली दल ने पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाकर फिल्म पर पाबंदी की मांग की है। उड़ता पंजाब राज्य की ड्रग्स की समस्या पर आधारित फिल्म है। ये 17 जून को रिलीज होने वाली है। This picture should be banned and simply changing of name will not serve the purpose. यूपी के सीतापुर की नगर पंचायत महोली के 2 सभासदों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना 31 मई की है, जब पंचायत बोर्ड की मीटिंग में सभासद मिलन मिश्रा किसी बात को लेकर अपने साथी सांसद अश्विनी कांत को गाली देने लगे और मना करने पर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित अश्विनी कांत का आरोप है कि वो लगातार नगर पंचायत में हो रहे घोटाले की शिकायत प्रशासन से करते थे, जिसकी वजह से बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें पिटवाया। महोली नगर पंचायत अध्यक्ष और यूँ मुझसे नाराज रहते थे और उन्हीं के बहुत ही करीबी सभासद मिलन मिश्रा द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया और यू और नगर पालिका के चेयरमैन इस घटना को एक दर्शक के रूप में बैठे देखते रहे। हालांकि नगर पंचायत के चेयरमैन ने सभासद के आरोपों से इनकार किया है। कि विवाद जो था, इनका जो हाजिरी लगती है उस संबंध में विवाद था, क्योंकि जैसे मीटिंग 3 बजे से स्टार्ट हुई, कोई व्यक्ति 3:30 बजे आया तो अश्विनी कांत त्रिपाठी का कहना था कि हाजिरी न लगे। अब इस वजह से वाद विवाद हुआ, इससे उनका झगड़ा हुआ। पीड़ित सभासद का आरोप है कि मामले के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आने वाले मानसून को देखते हुए मुंबई फायर ब्रिगेड ने मरीन ड्राइव बीच पर एक मॉक ड्रिल की, जिसमें समंदर में डूबने पर किस तरह लोगों को बचाया जाए इसका प्रदर्शन किया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक मुंबई के कई निचले इलाकों जैसे कुर्ला, बांद्रा, बोरीवली, मरोल और बीकेसी में फ्लड रेस्क्यू टीम तैनात की जाएगी। बोट में पूरा पानी भरा हुआ है, तो हमारे पंप्स वगैरह हम लोग यूज करके पानी भी निकालते हैं और लोगों को सही तरीके से निकाल के स्टेबलाइज करके किस तरीके से ईएमएस दिया जाता है, तो उसका एक ये प्रात्यक्षिक था और वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान खासकर हाई टाइड की स्थिति में उनकी टीम मुंबई के जोखिम वाले सभी बीच पर तैनात रहेगी। मथुरा जवाहर बाग में जले हुए मलबे से एक शख्स के सोने के गहने मिले। दरअसल जवाहर बाग में हुए विवाद के बाद कई घर जल गए थे। एक शख्स के जले हुए घर से मलबे में सोने के गहने नजर आए तो वो गहने लेकर भागने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से महिला के जले हुए कुछ गहने मिले, जिसकी कीमत करीब 8 लाख बताई जा रही है। कुछ ज्वेलरी है जो सोने चांदी की प्रतीत हो रही है, मिली है। इस दृष्टि से भी उद्यान विभाग को बताया गया था कि अपनी उस तलाशी के दौरान ये देखेंगे और ये चीज़ें जो भी मिलेगी वो माल मुकदमाती से जुड़ी होगी, तो उन्हें फिर निर्देशित कर दिया जा रहा है कि और पुलिस इस पर थोड़ी कड़ी नज़र रखेगी, क्योंकि वहाँ महिलाएं भी रहती थी। यूपी में आगरा के थाना खंडौली कस्बे में हुए एक ब्लास्ट से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल इलाके में 2 दिन पहले क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था और दोनों पक्षों की ओर से पथराव हुआ और देशी बम चले थे। उन्हीं में से एक जिंदा बम को बच्चे खिलौना समझकर खेलने लगे और अचानक ब्लास्ट हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसा पुलिस की लापरवाही से हुआ, क्योंकि पुलिस ने दोनों पक्षों में हुए विवाद को गंभीरता से नहीं लिया और न ही मामले की कोई जाँच पड़ताल की। दूसरी पार्टी जो है उसमें बम डाल गई, बम डाल गई, सुबह बम डाल गई छत पे। अच्छा, जो पार्टी हो जफर की वो सुबह बम डाल गई, वो बम को फट गया। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों में एकदम क्या बच्चे 3 थे। उत्तराखंड में जोशीमठ से मलारी जाने वाले रास्ते पर बना छोटा पुल भारी वाहनों की आवाजाही के चलते टूट गया, जिससे उस समय पुल पर चल रहा एक ट्रक भी पुल के साथ ही नीचे आ गिरा। पुल टूटने से दोनों ओर से आने जाने वाले वाहन और पैदल यात्रियों की आवाजाही ठप हो गई है। ये पुल सीमावर्ती गांव को जोशीमठ से जोड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुल जल्द न बना तो इलाके में खाने पीने के सामान की मुश्किल शुरू हो जाएगी। यूपी के फैजाबाद में एक दरोगा पर महिला को सरेआम धमकी और गालियां देने का आरोप लगा है। दर्शन नगर चौकी पर तैनात दरोगा ओमकार यादव पर आरोप है कि वो दबंगों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में था। दरोगा बुजुर्ग महिला को धमकाने के लिए पहुंचा था कि एक समाजसेवी महिला ने 100 नंबर पर कॉल कर दी। यही बात ओमकार यादव को नागवार गुजरी। उनकी जमीन कब्जा हो रही थी, जबरन भूमि माफिया लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। जब मैं इनकी तरफ से बोलने गई तो पुलिस वालों ने मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार किया और मुझे गाड़ी पर बैठा करके
घंटों घुमाए, इसके बाद मुझको लाकर रास्ते में छोड़ दिया। कुछ ना नतीजा निकला साहब, कुछ नहीं हो पाया। तो कहते हम मानव न ले लिया, तुमसे रुपया ले लिया, हमें रुपया दिए थे, जो लेबर रुपया दिए थे, हम रुपया ना लिए, हम रहा कहाँ। मामला सामने आने के बाद आरोपी दरोगा ओमकार यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शांति निकेतन कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने कॉलोनी के घरों में शराब की खाली बोतलें और पत्थर फेंके। बदमाशों ने हवाई फायरिंग करते हुए तलवारें भी लहराई। बदमाशों की ये पूरी हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो इसमें नानू पाटिल था, तंजील था इसमें, और भी उनके कई साथी थे। ये लोग चल रहे थे फरार। अभी मेरे को फ़ोन दूसरों से लगवा के दबाव बनवा रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। अब कल रात में मेरे पास सनी शास्त्री का फ़ोन आया था, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कोर्ट में देखेंगे जो होगा। तो उसके बाद फिर लोग ये रात में आके फिर लोगों ने घर पे पूरा हमला कर दिया। बाटले आटले फोड़ के मार के चले गए, सब खिड़की दरवाजे तोड़ दिए। 15 मिनट तक उनने आतंकबाजी करा। पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? पुलिस वाले बाद में आए, बहुत बाद में आए। कॉलोनी निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि बदमाशों ने कॉलोनी के बाहर खड़ी करीब आधा दर्जन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 आईपीसी के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जिस व्यक्ति संदीप मिश्रा वो फरियादी था, और उसके अगेंस्ट जो आरोपी थे उन लोगों ने, ऐसा उसका कहना है कि उन लोगों ने ही आगे सब तोड़फोड़ की। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक बस में धमाका होने से 2 लोग घायल हो गए और कुछ यात्रियों के हाथ पैर झुलस गए। धमाका एक प्राइवेट बस में हुआ जो जाखल से फतेहाबाद जा रही थी। बस रवाना होने के कुछ ही देर बाद फतेहाबाद के भूना रोड पर ब्लास्ट हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक काले बैग में रखी सल्फर जैसे किसी केमिकल की वजह से धमाका हुआ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 3-4 जगह ब्लास्ट हो चुके, पानीपत में हुआ, अभी रिसेंटली पीपली में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, आज फतेहाबाद में हुआ। ये दर्शाता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ये सरकार, ऐसा प्रतीक होता है कि सरकार नाम की चीज ही नहीं है प्रदेश में। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है कि एक मामूली धमाका था और एक यात्री की गलती से हुआ। एक अति साधारण विस्फोट था, एक शैम्पू जैसी बोतल मिली है जिसमें यह विस्फोट हुआ। जो स्मेल से अधिकारी अभी कर पाए हैं उसको हम पुष्टि नहीं कर सकते आधिकारिक रूप से, परंतु पोटास या गंधक जैसी स्मेल वहां से आ रही है। हरियाणा में इस साल अब तक बस और ट्रेन में धमाकों की ये चौथी घटना है। इससे पहले 26 मई को कुरुक्षेत्र के पीपली में हरियाणा रोडवेज की बस में धमाका हुआ था। चीन ने पहली बार 26/11 के मुंबई हमलों में पाकिस्तान का हाथ माना है। चीन के सरकारी टीवी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री में इसका जिक्र किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री कुछ दिन पहले CCTV 9 पर दिखाई गई है। डॉक्यूमेंट्री में लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान में मौजूद उसके हैंडलर की भूमिका दिखाई गई है। उन्होंने 26/11 में पाकिस्तान को जिम्मेवार माना है, बाकी दुनिया पहले ही मान चुकी है। 26/11 में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि बाकी देशों के नागरिक भी कैजुअल्टी हुए थे, अमेरिकन भी थे उसमें। तो ये अपने आप में अच्छी बात है और उम्मीद है ये एक जेन्युइन स्टेटमेंट। चीन ने पिछले साल सितंबर में लश्कर के 3 आतंकियों के खिलाफ UN की पाबंदी पर तकनीकी आपत्ति जताई थी। 9 जून के बाद तीनों आतंकियों पर फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया है। फेस्टिवल की शुरुआत गायक देवनेत के गानों से हुई। इसके अलावा स्थानीय कलाकार और स्कूली बच्चे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 5 दिनों तक चलने वाले इस समर फेस्टिवल में फैशन शो, पहाड़ी नाइट सहित कई कार्यक्रम होंगे। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो गई है। जिम्बाब्वे में भारतीय टीम 11 जून से वनडे सीरीज खेलेगी। इससे पहले धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अगले 1.5 साल तक क्रिकेट खेलते रहेंगे और कप्तानी भी जारी रखना चाहेंगे। कोच से संबंधित सवाल पर धोनी ने कहा कि टीम इंडिया को भारत के क्रिकेट कल्चर को समझने वाला कोच चाहिए।